सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः स्वागतम करोमि। आज का हमारा पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। विद्यार्थियों, यह महाभारत का एक अंश है। क्या आप सभी जानते हैं महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? शत सहस्त्री। शत माने होता है 100 और सहस्त्री माने 1000। शत सहस्त्री संहिता अर्थात 100,000 श्लोकों वाली संहिता को महाभारत कहा जाता है। अर्थात महाभारत का एक और नाम क्या है? शत सहस्त्री संहिता। चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का एक दृश्य है जिसमें जब पांडव अज्ञातवास को गए हुए रहते हैं, उस समय में पांडवों को प्यास लगती है और वे एक सरोवर के किनारे जाते हैं और पानी पीने का प्रयास करते हैं। वहां पर यक्ष के द्वारा पांडवों से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 पांडव उत्तर नहीं दे पाते हैं और युधिष्ठिर अंत में यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे प्रश्न क्या थे और उसके उत्तर क्या हैं, इसी का विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे इस पाठ में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर ही और पहला श्लोक लेते हैं। पहला प्रश्न था यक्ष की ओर से युधिष्ठिर के लिए। केनश्चित् श्रोत्रियो भवति, केनश्चित् वन्दिते महत्, केनाद्वितीयान् भवति राजन्, केन च बुद्धिमान्। केनश्चित् श्रोत्रियो मतलब होता है केनश्चित् माने किसके द्वारा और श्रोत्रियो माने विद्वान। हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। केनश्चित् वन्दिते महत् किसके द्वारा बड़प्पन को प्राप्त करता है। वंदिते माने बड़प्पन, उदारता। केनाद् अद्वितीयान् भवति किसके द्वारा, केना माने किसके द्वारा, अद्वितीय भवति अद्वितीय होता है। राजन केन च बुद्धिमान और हे राजन किसके द्वारा बुद्धिमान होते हैं। सोचो प्रश्न क्या है कि मनुष्य किसके द्वारा विद्वान होता है, किसके द्वारा उदारता को प्राप्त करता है, किसके द्वारा अद्वितीय होता है और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। विचार करके युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं? श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तपसा विन्दते महत्, घृत्या अद्वितान् भवति राजन्, बुद्धिमान वृद्ध सेवया। मनुष्य श्रुतेन माने होता है वेदों के ज्ञान, श्रुत माने होते हैं वेद, तो वेदों के ज्ञान के द्वारा मनुष्य क्या होता है? श्रोत्रियो अर्थात वेदों का विद्वान होता है। तपसा विन्दते महत्, तपसा माने तपस्या के द्वारा उदारता को प्राप्त करता है। धैर्य घृत्या अद्वितीयान् भवति, घृत्या माने होता है धैर्य, धैर्य से मनुष्य अद्वितीय होता है। और हे राजन, हे यक्ष या हे ईश्वर, ऐसे दोनों जवाब देते हैं। बुद्धिमान वृद्ध सेव्या, और मनुष्य बुद्धिमान जो है वह वृद्ध जनों की सेवा से होता है।